ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मंच में उपासीन पूजनीय स्वामी शास्त्रज्ञानंद जी महाराज, अन्नो श्रद्धेय स्वामी जी एवं महाराज जी एवं प्रिय छात्रों, भारत जैसा भाग्यशाली देश कोई नहीं है। कारण किसी भी देश में स्वामी विवेकानंद के समान मार्गदर्शक नहीं है जिनका अपने देश के प्रति व्यापक दृष्टिकोण हो। अपने उज्जवल भविष्य के लिए किस दिशा में बढ़ना है, स्वामी जी ये दिखा गए हैं। विशेष बात तो यह है कि आप जैसे छात्रों को स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तकों में कुछ पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए। उन पुस्तकों में उनका संदेश बहुत ही स्पष्ट और सहज है। वे विश्व मार्गदर्शक थे। उनके स्तर के सभी मार्गदर्शक स्पष्टवादी होते हैं। उनकी वाणियाँ सहज और हृदयग्राही होते हैं। उनकी वाणियों का लक्ष्य हमारे अंदर बौद्ध शक्ति को जागृत करना है। स्वामी जी एक जगह कहते हैं, जब तुम्हारे पास ऐसे लोग हों जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो, जिनके अंदर सच्चाई हो, ऐसे लोग जब जागरूक होंगे तभी भारत हर क्षेत्र में महान बनेगा। भारत तभी जागृत होगा जब सैकड़ों हृदयवान नर नारियां सिर्फ अपने जीवन को सुखमय बनाने की आशा को त्याग करके दरिद्रता और अज्ञान के दलदल में फंसते हुए देशवासियों के उत्थान के लिए अपना आत्मनियोग करेंगे। अब भारत के इस महान पुत्र की वाणी को हम समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। भारतवर्ष के पुनर्जागरण के लिए स्वामी जी कहते हैं कि हमें अपना देश के प्रति अपना सर्वस्व त्याग करने को प्रस्तुत होना चाहिए। अपना भविष्य नहीं बल्कि देश की भविष्य की अपना भविष्य होना चाहिए। देश की तरक्की में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यही प्रथम गुण है जिसका हमें विकास करना चाहिए। फिर स्वामी जी कहते हैं कि हमारा देश महान बन सकता है तभी जब हमारे अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो। इसका अर्थ क्या है? ईमानदार होने का अर्थ है मन मुख का एक होना। बहुत बच्चों में इस गुण देखा जाएंगे, किंतु बच्चे जब बड़े होने लगेंगे तब बोलना एक और करना एक होना शुरू हो जाता है। मान लो कोई सुबह 5 बजे उठने का निश्चय करता हो तो उसे अवश्य ही उसी समय उठ जाना चाहिए। इसी प्रकार छोटी छोटी आदतों का विकास करने से एक दिन मन मुख एक हो जाएगा। करने और बोलने एक हो जाएंगे। अतः भारतवर्ष को महान बनाने का दूसरा सोपान है मन मुख का एक होना, ईमानदार होना। फिर तीसरे सोपान में स्वामी जी त्याग को महत्व देते हुए कहते हैं कि सैकड़ों नर नारियां सिर्फ अपने ही जीवन को सुखमय बनाने की आशाओं का त्याग करें। अब एक बात है, स्वामी जी देश जागरण की बात क्यों करते हैं?
क्या हमारा भारत देश अभी सो रहा है? हाँ, भारत का एक अपना महान गौरवशाली इतिहास है। वास्तव में कुछ ही शताब्दियों पहले भारतवर्ष सबसे समृद्ध राष्ट्र थे। धन संपत्ति का अभाव नहीं होने के कारण कुछ मेधावी वर्ग आध्यात्मिकता का खोज में तल्लीन हो गए थे। उन्हीं नर नारियों ने आत्मा या ब्रह्म की उपलब्धि करके जगत को सत्य मार्ग दिखाया और इसी कारण उन्हें ऋषि कहा जाता है। भारत में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि कमी है समृद्धि की। समृद्धि का अभाव शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से इंसान को कमजोर बना देता है। कल्पना करो, एक छात्र जो अपने वर्ग में प्रथम होता था, कुछ साल बाद यदि वो कुछ सब्जेक्ट्स में कम नंबर मिलना शुरू करें, यहाँ तक कि फेल भी होने लगेगा, हमें कैसा महसूस होगा? क्या हमें ऐसा नहीं लगेगा कि स्टूडेंट अभी भी अपने क्लास में फर्स्ट होने की क्षमता रखा है, लेकिन अपनी क्षमता को भूल गया है? क्या ऐसे नहीं लगेगा कि वह सो रहा है और इसी कारण उसकी अंतःशक्ति बाहर नहीं आ रही है? भारत देश के साथ भी यही बात है। इसकी अनंत क्षमताओं में एक नींद आ गया है, वह सो रहा है। जब यह जागृत होगी तो फिर से अपनी गरिमा को प्राप्त कर लेगी और इसके लिए हमें हृदयवान होना होगा, अपने स्वार्थी जीवन का त्याग करना होगा और अपने गरीब देशवासियों की भलाई के लिए काम करना होगा। स्वामी जी ने विशाली हृदयवान नर नारियों की बात कहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग सिर्फ अपनी भलाई सोचते हैं वे क्षुद्र हृदयवान, वो स्वार्थी होते हैं। विशाल हृदयवान लोग अपने कल्याण के साथ साथ देश कल्याण की भी बात सोचते हैं। वास्तव में देश की भलाई में ही वे अपने भलाई देख सकते हैं। वे जानते हैं कि दूसरों को भूलकर केवल अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने का चेष्टा देश को पतन के मार्ग पर लाने की चेष्टा हो जाएगी। देयरफॉर स्वामी जी ने कहा, भारत के पुनर्जागरण हेतु हमें विशाल हृदयवान होना होगा, मन मुख एक करना होगा और देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने को प्रस्तुत रहना होगा। और केवल इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमारे अंदर देश प्रेम भी होनी चाहिए। गरीब और लाचार देशवासियों के प्रति सच्ची सहानुभूति चाहिए। स्वदेश की उन्नति कैसे हो इसका सर्वदा विचार करते रहना चाहिए। परंतु केवल मात्र अच्छे विचारों से क्या होगा? हमें उन विचारों को क्रियाशील बनाने का प्रयत्न भी करना होगा। अपने राष्ट्र को भौतिक और बौद्धिक स्तरों में समृद्ध बनाने के लिए हमें कठोर परिश्रम भी करना होगा। लेकिन बच्चों, ऐसा कब संभव होगा? जब आप बड़े होंगे। अभी आप विद्यार्थी हैं। अभी आपको अपने आप को स्वामी जी के अनुसार बनना होगा, तभी तो जैसा स्वामी जी चाहते हैं वैसा कार्य कर सकेंगे। अभी हृदयवान होने के लिए, मन मुख एक करने के लिए और निस्वार्थी होने के लिए खुद को तैयार करने में मन को एकाग्र करें और इसके लिए विशेष रूप से अपने वर्तमान स्टडीज़, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के साथ साथ अच्छी आदतों का विकास करें। और सबसे अच्छा होगा स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह पढ़ें और जानें। अंत में स्वामी जी के अनुसार ही अपने सर्वांगीण विकास हो, कर्मशील हो,
इसके लिए मैं स्वामी जी से ही प्रार्थना करता हूँ। जय राम कृष्ण।